तो कभी मान लो तुम वड़ा पाव खा रहे हो ट्रेन के प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े होकर के और एक ट्रेन आती है और चली जाती है। जब ट्रेन आती है, तुमने देखा नहीं ट्रेन को आते हुए, लेकिन तुम वड़ा पाव खा रहे हो मस्ती से पीछे पीट करके। तुमने ट्रेन को देखा भी नहीं आते हुए, लेकिन तुम ये बोल सकते हो नहीं ट्रेन आ रही है। क्योंकि जब वो ट्रेन आ रही होती है ना, तो उसकी जो आवाज़ होती है ना, वो कुछ अलग टाइप की होती है। फिर जब वो ट्रेन चली जाती है लौट करके, फिर जो उसकी आवाज़ होती है वो अलग टाइप की होती है। आने वक़्त जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है और जो जाने वक़्त जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों आवाज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। और हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी आवाज़ से ही कि ट्रेन आ रही है कि ट्रेन जा रही है। ये जो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी में जो बदलाव होता है, जब कोई सोर्स हमारी तरफ आता है या सोर्स हमसे दूर जाता है, उस फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है, उस फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है उसको हम वो जो चेंज होता है वो किस पे स्टडी करते हैं हम लोग डॉपलर्स इफ़ेक्ट। आई बात समझ में? ये एक्सपीरियंस है कि नहीं है? बाकी लोग कहाँ पे हैं? एक मिनट। अब ये जो फ्रीक्वेंसी जो हम जो सुनते हैं ना आवाज़ की, इसमें क्या डिफरेंस आता है ज़रा देखो? जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका एक्सप्रेशन हो जाता है एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी माइनस वी ओ वी माइनस वी एस। ये ना इसका हम लोग डेरिवेशन पूरा करेंगे अभी। पहले इसके ना लिखिए हर एक सिंबल के मतलब को समझते हैं और इसको फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं वो हम लोग पहले देखेंगे। यहाँ पे एफ क्या है? एफ इज़ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। दूसरा होता है एफ डैश होता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। हमें जो आवाज़ जो लगती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? जैसे आ रही है तो अलग फ्रीक्वेंसी लगेगी, ट्रेन जा रही है तो अलग फ्रीक्वेंसी लगेगी, ट्रेन रुकी हुई है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ होती है। और ये एफ डैश क्या होती है? मोशन वाली फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। वी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ वेव, जो कि साउंड हो गया। वी ओ क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, जो सुनने वाला है उसकी स्पीड क्या है? वो रुका हुआ है, वो चल रहा है। वीएस क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है, ये हमारे 5 पैरामीटर्स हो गए। इसको सबको ही नोट कर लो। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये सिंबल हो गया और फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। इसको सबको फटाफट नोट कर लो। सर, हाँ बोलो। आपने लास्ट क्लास में वो 3 करवाए थे ग्राफ, उसके बाद पेज छोड़ने की डायरेक्ट कंटिन्यू वो कर रहे हो? उसके बाद एक काम करना, उसके बाद छोड़ना है तो 10 से 12 पेज छोड़ देना। 10 पेज छोड़ देना। ओके सर। 10 पेज की भी क्या, न्यूमेरिकल्स भी होंगे उस पे। एक काम करो, उसके बाद ना तुम लोग कम से कम 1 2 3 हाँ 12 13 पेज छोड़ दो। 13 14 13 पेज छोड़ दो।
ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ये ऑनलाइन में भी करवाएंगे, सम तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट हो जाएगा, मजा, इजी टॉपिक है ये। अब हम बात करते हैं इसमें आगे कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू यूज द फॉर्मूला। तो स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, वही हो गया, कैसे यूज करेंगे फॉर्मूले में हम लोग। पहला स्टेप होगा टेक डायरेक्शन ऑफ वेव एज पॉजिटिव, वेव का डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। सेकेंड, VO and VS are assigned signs accordingly। ठीक है, V और VS को साइन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही देते हैं। अभी जैसे इस पे ले ले क्वेश्चन, ये नोट कर लो स्टेप, फिर हम लोग सीधे सॉल्व करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। तो देखते हैं आगे हम लोग को इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। वैसे एक क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, ये नूतन फिजिक्स है ना, सेकंड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। बोला गया कि एक इंजन है जो कि अप्रोच कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, अप्रोचिंग रेलवे स्टेशन एट 5 मीटर पर सेकेंड बाय स्टैंड, और इसकी विसिल दे रही है, जिस विसिल की फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज। यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, और जो स्पीड है साउंड की, जो भी हमको दी गई है 340 मीटर पर सेकेंड दी गई है। तो ये जो आदमी जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा एफ डैश, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो एक बात समझो कि जब ये आएगा इसकी तरफ, तो जो इसको फ्रीक्वेंसी जो सुनाई पड़ेगी, कि ज्यादा वेव इसके पास आएंगी तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या है नया फ्रीक्वेंसी का, एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी माइनस वी ओ बाय वी माइनस वी एस, ये फॉर्मूला होता है।
अभी यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है, 600 हर्ट्ज है। f हमको पता है यहाँ पे v कितना है, v है 340 मीटर पर सेकेंड। v ओ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी 0 है। और यहाँ पे क्या एक सोर्स है जो कि मूव कर रहा है, सोर्स की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। देखो वेव किधर जा रही है, वेव ऐसे जा रही है। साउंड का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से किधर होता है, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ होता है, ठीक है। तभी तो ऑब्जर्वर साउंड को सुनेगा। याद रखना हमेशा साउंड का डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर लेते हैं। तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे। अब देखो तो वेलोसिटी ऑफ दी जो सोर्स है, जो ट्रेन है जो कि सोर्स है साउंड का, उसका डायरेक्शन भी तो वेव के डायरेक्शन में ही है, इसको प्लस लेंगे। क्लियर, ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। ये साइन क्या लिया हमने, प्लस लिया। अब निकालना हमको एफ डैश है, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ दैट इज 600, वी कितना 340 माइनस वीओ कितना है 0 बाई वी कितना है 340 माइनस वी एस कितना है 5। ये हो जाएगा 600 इंटू 340 बाय 335। इसको निकालो तो आंसर कितना आएगा, सिक्स हंड्रेड इंटू 340 इक्वल्स टू इतना डिवाइडेड बाय 608.9, दैट इज 609 हर्ट्ज अप्रोक्सीमेट। क्लियर होगी बात सबको, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इसको नोट कर जाओ। फिर एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ इस पे मैं। नूतन फिजिक्स से एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 था ये। इसके ऊपर ना अधिकतर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। इसका डेरिवेशन मैं करवाऊंगा वैसे, लेकिन उसकी आने की थोड़ी चांसेस कम होती है, लेकिन इसके ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे ना इस टॉपिक में आकर के, डॉपलर्स इफेक्ट में आके ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉपलर्स इफेक्ट में ना लगभग 6 केस बन सकते हैं। एक तो क्या होगा, एक केस ऐसा होगा ऑब्जर्वर सोर्स होगा, ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। एक केस में ऐसा होगा खाली सोर्स चल रहा है, एक केस में ऐसा होगा सोर्स है ऑब्जर्वर है, खाली ऑब्जर्वर चल रहा है। एक केस में ऐसा हो जाएगा सोर्स है ऑब्जर्वर है, सोर्स ऐसे जा रहा है, ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है। एक केस में ऐसा होगा सोर्स है ऑब्जर्वर है, सोर्स ऐसे जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर आ रहा है। एक केस में सोर्स है ऑब्जर्वर है, ठीक है, सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है। एक केस में सोर्स है ऑब्जर्वर है, सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर भी इधर जा रहा है। तो कुल मिला के 6 केस बन जाते हैं। लेकिन तुम्हें 6 केस में एक भी केस याद रखने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को ये टेक्निक याद हो गया ना, जो स्टेप मैंने बताए हैं, वो बच्चा कोई भी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। साइन खाली बस लगानी नहीं चाहिए। तो ये सारे के सारे केसेस जो है ना, तुमको मैं एक भी केस याद नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैंने तुमको स्टेप बता दिया है, वो स्टेप यूनिवर्सल मेथड है। 6 केस में कोई भी केस तुम चाहो लगा सकते हो। बस तुमको ध्यान क्या रखना है, ये तुमको 2 स्टेप याद रखना बस। और केस वाइज देखने जाओगे तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे। अब हम लोग आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़े हम लोग। अरे बोलो हाँ या ना। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अब।
क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ये बोला गया कि एक ट्रेन है, यहाँ पे इट इज मूविंग टूवर्ड्स, और ये ट्रेन जो है इज मूविंग टूवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो स्टेशनरी है, ठीक है। और ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स। इसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हीसल अपीयर्स टू बी, यहाँ पे ना एक पर्सन है जिसको ये फ्रीक्वेंसी फील होती है, कितनी, 600 हर्ट्ज। appearance to the observer if the train were moving away from the observer। बोला गया कि अगर मान लो अगर दूसरा केस बोला गया है कि अगर मान लो ये ऑब्जर्वर है, ये ट्रेन है, if the train were moving away from the observer the same speed, अगर ये ट्रेन पीछे जा रही होती तो वो क्या फ्रीक्वेंसी फील करता। साउंड की स्पीड के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो उसकी स्पीड को तुम ले लो, वेलोसिटी ऑफ द साउंड ले लो 340 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऐसा बोला गया है कि एक ट्रेन है जो तुम्हारी, तुम वड़ा पाव खा रहे हो, एक ट्रेन तुम्हारी तरफ आ रही है और तुम उस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को क्या फील करते हो, 600 हर्ट्ज। क्या 600 हर्ट्ज उस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है? नो, ट्रेन की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है, तुम सुन कुछ अलग रहे हो। बोला गया है कि तुम वड़ा पाव खा रहे हो, ट्रेन आ रही है, तुम उसकी फ्रीक्वेंसी फील करते हो 600, और ट्रेन तुम्हारे पास से गुजर जाती है, ठीक है। पहले ट्रेन आती है, ठीक है, ऐसे, और उस तुम यहाँ पे सुनते हो, ठीक है, और ट्रेन जो है ना तुम्हारे पास से आकर के इधर से गुजर जाती है। ठीक है, और ट्रेन आती है, और ट्रेन तुम यहाँ पे खड़े हो, ट्रेन ऐसे आती है और यहाँ से ट्रेन चली जाती है। जब पहले तुम कितने फ्रीक्वेंसी सुनते हो, 600। जब ट्रेन तुमसे दूर जा रही होती है तो तुम फ्रीक्वेंसी क्या फील करोगे वो हमें बतानी है। साउंड की स्पीड कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड है, ट्रेन की वही वेलोसिटी रहती है। क्या इस हमको कर सकते हो? पहले निकालना होगा हमको क्या, कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब वो जा रही होगी। तो इस सवाल में सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा ट्रेन की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एफ डैश हो जाएगा, एफ वी माइनस वी ओ बाई वी माइनस वी एस। ये हमारी क्या होगी, ट्रेन की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। जरा निकालो तो सब कोई, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, साइन पुट करो अकॉर्डिंगली। फिर उसको, इस एफ को हम लोग पुट यूज करेंगे सेकेंड पार्ट में टू फाइंड एफ डैश। फटाफट ट्राई करो सब कोई। कितना एफ बोलो,
निकला आर्गो हेत मंथर बोलो। एफ की वैल्यू क्या है रोशन अक्षर? ऐसा कर रहे हैं। और सोर्स का लेंगे प्लस, है कि नहीं? एफ डैश हो जाएगा 600, एफ वी हो जाएगा हमारा 340, माइनस फॉर्मूले का लगेगा। वीओ कितना? 0। वीएस कितना लेंगे? +30। भाई 310। एफ आ जाएगा 600 बाय 34। ये कितना आ गया देखो तो, ये हो गया हमारा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसा कैसा रहने दो अभी, क्योंकि हमको दूसरा पार्ट निकालना है। इतना पहले देखो अच्छे से सब कोई। अब जरा निकालना कि हमको, अब हमको इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पता है, अब ये अवे जा रही है। अब हमें क्या निकालना है? एफ 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 डैश निकालना है, नई फ्रीक्वेंसी। देखो ध्यान से, एफ डबल डैश निकालना है अगर अपने को, ये हो जाएगा एफ वी माइनस वी ओ बाय वी माइनस वी एस। फिर से अभी एफ कितना हो गया? एफ तो ये हो गया, वी हमको पता 340 है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर तो हो जाएगा 0। और वेलोसिटी ऑफ द सोर्स कितना होगा बताओ तो? वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इस केस में हम क्या लेंगे? अब सुना ध्यान से, इस केस में जो वेव है ना वो ऐसे जाएगी, फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर वेव इधर जाएगी, और सोर्स अपोजिट पे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स हम लेंगे -30 मीटर पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाली है। देखो यहाँ मैंने क्या लिया था? प्लस, है कि नहीं? देखो यहाँ पे मैंने प्लस लिया था ना, यहाँ लेंगे माइनस। तो एफ डैश क्या हो जाएगा? 600 इंटू 31/34। तो यहां से निकाला हमने। v कितना हो जाएगा? 340। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर कैसा है? रेस्ट पे है। बाय v माइनस वी एस, तो v कितना हो जाएगा? 340, ठीक है, माइनस वी एस कितना है? -30 है, तो माइनस माइनस +30 हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे समझना इस चीज को, यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 600 इंटू 340/370, ये कट जाएगा 10 से, और इसको जरा निकाला तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 600 इंटू 31 इंटू 10 इक्वल्स टू इतना डिवाइडेड बाय 370, 502 हर्ट्ज।
ठीक है, बुक में इसको इन लोगों ने लिखा है 500 हर्ट्ज लिखा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सबको आया कि नहीं आया समझ में, बोला है या ना? सर मेरा तो 502 आ रहा है। हाँ 502 ही आएगा। इन लोगों ने बुक में ना 500 लिखा है, तो 502 लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है वो। क्योंकि होगा क्या, इन लोगों ने ना यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लिया होगा आंसर, फिर यहाँ पे पुट किया होगा, तो हो गया कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत आगे पीछे आ सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अक्षय, हेत, आर्गो, रोशन, मंथन, सबको आ गया समझ में? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन ना मैं अपने मन से बना करके दे रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेन है, ये ऑब्जर्वर है, ये वेलोसिटी है 30 मीटर या 20 मीटर पर सेकेंड, ये इधर भाग रहा है इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और यहाँ पूछा गया है कि साउंड की स्पीड हमको दी गई है 340 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल सबको करना और सबसे सही बनना चाहिए। तो बताना है कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है वो है 1000 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी हर्ड क्या होगी, सबको ध्यान से करो इसको। इसके बोलो ना ये 6 केसेस बन सकते हैं इसमें, तो ये कोई चौथा पांचवा कोई केस होगा, बस तुमको वो रूल याद रखना है और निकालना है। फटाफट करो तो जल्दी से सबको इस सम को। मेरे को हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। सर V0 इसमें 5 होगा ना? V0 को ले लो। +5 की सब -5 होगा इसमें। वेव कैसे जाएगी, वेव ऐसे जाएगी ना, तो ये हाँ वेव, सर। तो ये प्लस, ये लेंगे +20 और ये लेंगे -5, ये साउंड का डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेव को और उसको डायरेक्शन देते हैं। सर आंसर 1046 आ रहा है। हाँ ठीक है, और सर पॉइंट भी है 0.875। हाँ ठीक है। 340, ये सॉरी, फ्रीक्वेंसी कितना, ओरिजिनल कितना 1000 है, v कितना है 340, माइनस माइनस, यहाँ पे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या लेंगे, v माइनस वी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लेंगे -5 और सोर्स की वेलोसिटी लेंगे +20। थाउजेंड इंटू 345 बाय 320, निकाल लो इसको कितना का, देखो निकाल करके। ये सबका, ये सबने किया कि नहीं किया ऐसे? हाँ सर ऐसे ही किया था। चलो बस परफेक्ट है, ठीक है। तो अब इसमें सारे के सारे 6 केस आ गए, ठीक है। अब हम ये साइन कैसे लेना है, प्लस लेना है, माइनस लेना है, इतना सबको आना चाहिए अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं प्रूफ इसका, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना इसमें 6 केस बनेंगे, तो हम लोग पहले पकड़ते हैं केस 1। केस 1 में क्या देखेंगे, व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी बट ऑब्जर्वर is moving towards source। यहाँ पे एक साउंड है, ठीक है, यहाँ पे तो बज रहा कुछ भोपू, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक है, और ये स्टेशनरी है। यहाँ पे एक आदमी है जो कि इसकी तरफ मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है वी ओ, साउंड की स्पीड मान लो के लिए वी है। अब क्या होता है कि ये तो फ्रीक्वेंसी एफ एमिट कर रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है ना, ये चल रहा है। तो तुम ऐसा सोचो ना कि एक मैं एग्जांपल देता हूं, थोड़ा इसको इमेजिन करो। एक आदमी जो एक बॉल फेंक रहा है, ठीक है, ये ना 1 सेकंड में एक बॉल फेंकता है, 1 सेकंड में एक बॉल फेंका। यहाँ पे एक आदमी है जो बॉल कैच कर रहा है, ठीक है। तो ये आदमी जो है ना, ये अगर 1 सेकंड में एक बॉल फेंकेगा तो ये आदमी क्या करेगा, 1 सेकंड में एक बॉल कैच कर लेगा, सीधी सी बात है। ये थ्रोअर है, ये कैचर है, ये ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसा होता है बीच में, अब क्या होता है यहाँ पे, ऐसा होता है ना कि ये बॉल कैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे बॉल फेंकेगा ये कैच करेगा, ये एक बॉल फेंकता है, ये एक बॉल कैच करता है। तो फिर एक समय ऐसा आता है कि अब ये क्या करता है, ये आदमी दौड़ता है आगे में, ठीक है, और क्या करता है, ये दौड़ करके ना, ये एक मिनट यार, ये दौड़ता आगे में, और दौड़ करके आगे ना एक बॉल और कैच कर लेता है, क्योंकि देखो एक बॉल तो कैच कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ता है, ये एक बॉल और कैच कर लेता है साथ में, ठीक है। फिर आगे बढ़ता है, एक बॉल तो कैच किया, जैसे आगे बढ़ा थोड़ा सा एक बॉल, क्योंकि बॉल तो हवा में लगातार होगी, है कि नहीं, देखो तुम, ये बॉल क्या हवा में लगातार है, ठीक है। हर एक एक सेकंड में एक एक बॉल ही फेंक रहा है, ठीक है, हवा में। और ये जो दूसरा आदमी क्या करता है, ये एक बॉल कैच करता है, ठीक है, पकड़ लेता है, फिर क्या करता है, आगे बढ़ के एक बॉल और कैच कर लेता है। तो ये अगर दौड़ के अगर आगे बढ़ेगा ना, ठीक है, अगर ये आदमी दौड़ करके अगर आगे बढ़ेगा, तो ये 1 सेकंड में एक बॉल कैच करने के साथ एक बॉल और कैच कर लेगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना बॉल कैच करने की, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बॉल कैच करने की, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इन द सेम वे अगर ये एक आदमी यहाँ पे कैच कर रहा है, और अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वेव कैच करने की, वो इंक्रीज कर जाएगी, ऐसा। तो हमसे पूछा जाएगा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये हमको निकालने बोला गया। तो हम ऐसा बोलेंगे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, देखो तो दौड़ के पकड़ने वाला बोलो हाँ या ना। बोलो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। अब पूछा गया कि हाँ इसकी सर, हो गया। ठीक है ना, ये वाला सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब नाउ एज ये ये पार्ट हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है, जो हमारा ये मतलब कि ये ऐसा एग्जांपल हो गया बस। अब इसमें इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, एज
ये सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया। एज द ऑब्जर्वर moves towards the source, he catches more waves। ठीक है, in 1 second, therefore frequency increases। ठीक है, अब वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जरा देखो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ डैश इक्वल्स टू, वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एफ डैश इक्वल्स टू एफ प्लस, मतलब जो पहले आ रही थी वो तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, 1 सेकेंड में वो कितना चला, वो यहां से लेके यहां तक ही चला। ठीक है, इतना चला वो, जो डिस्टेंस कितना होगा, वी होगा, बिकॉज इसकी स्पीड वी है, तो वो कितनी, वो इस डिस्टेंस में कितनी वेव उसने कैच की, तो आंसर है वीओ बाय लेमडा। क्योंकि यहाँ पे कितनी वेव है देखो, यहाँ पे इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लेमडा होगी, तो कितनी वेव पकड़ा, ऑब्वियसली बात है ऐसे। अगर मान लो यहाँ पे अगर उसकी वेवलेंथ अगर लेमडा है, ठीक है, तो वो कितनी वेव पकड़ेगा, वी नॉट बाय लेमडा पकड़ेगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, देखो मान लो कि अगर ऐसे वेव है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है,